आज के समय में हर मोबाइल फोन कंपनी अपने मोबाइल फोन के प्रोसेसर के बारे में बात करती है कि हमारे पास स्नैपड्रैगन 8S Gen 3, 7 Plus Gen 3 या 8 Gen 3 है। और ये कहानी नई नहीं है, ये कई सालों से चली आ रही है और ये कहानी खत्म होने वाली नहीं है। जब 8 Gen 4 आएगा, 7 Plus Gen 4 आएगा, अगले साल भी ऐसी ही बातें चलती रहेंगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि मोबाइल फोन में प्रोसेसर सबसे जरूरी चीज है? वैसे अगर मैं कुछ साल पहले बात करता तो ये सच हो सकता था, लेकिन आज के समय में ये चीजें इतनी नहीं हैं। चलिए इसके बारे में वीडियो में बात करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहूंगा। मोबाइल फोन को प्रोसेस करते समय आपने एंटूटू स्कोर के बारे में सुना होगा। हालांकि मैं आपको कुछ हैरान करने वाले तथ्य बताता हूं। एंटूटू स्कोर आज गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है। अगली जरूरी बात यह है कि एंटूटू स्कोर आपको यहां केवल एक नंबर देता है, जिससे आप प्रोसेसर की तुलना कर सकते हैं। ये नंबर देखने और सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये रियल वर्ल्ड में प्रोसेसर की तुलना कर सकता है? वैसे यहाँ बहुत सी चीजें हैं जहाँ बेंचमार्किंग काम नहीं करती, क्योंकि मोबाइल फोन के प्रोसेसर में सिर्फ सीपीयू कोर या जीपीयू नहीं होता। इसका मतलब ये कि उसे सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं देनी होती, उसे पूरे मोबाइल फोन पर काम करना होता है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ आप बैटरी को मैनेज कैसे करें ये नहीं जान सकते, थर्मल मैनेजमेंट कैसा है ये भी नहीं जान सकते। और आपने यहाँ सुना होगा कि बहुत समय पहले बहुत सी कंपनियों ने मोबाइल फोन की बेंचमार्किंग में चीटिंग की है, जिसमें जब कंपनी देखती है कि मोबाइल फोन में कोई बेंचमार्क चल रहा है तो वो ज्यादा स्पीड से चलेगा और उसे ज्यादा स्कोर मिलेगा। यार यहाँ बहुत सी कंपनियों ने ऐसा किया है। और वैसे आप मोबाइल फोन के प्रोसेसर से ये भी नहीं जान सकते कि मोबाइल फोन के कैमरे से इमेज सिग्नल प्रोसेसर कैसे कैप्चर होता है, या फिर आप 5G मॉडेम के बारे में नहीं जान सकते। यहाँ 5G मॉडेम की स्पीड असल में कितनी होगी, यहाँ ये कितना अच्छा सपोर्ट करेगा, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। यहाँ तक कि AI के लिए भी बेंचमार्किंग उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परफॉर्मेंस को ठीक से नहीं बता सकते, क्योंकि अब भी AI पर ज्यादा काम हो रहा है। यहाँ आपको एक और जरूरी बात बता दूं, मोबाइल फोन खरीदते समय लेटेस्ट प्रोसेसर का होना अनिवार्य है, क्योंकि वो चीज जरूर होती है। लेकिन मोबाइल फोन के प्रोसेसर के साथ साथ ये भी देखें कि मोबाइल फोन में आपको डिस्प्ले कैसा मिल रहा है, डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है, ये एक जरूरी फैक्टर है। कैमरा कैसा दिख रहा है, यहाँ तक कि बहुत सारे मोबाइल फोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होगी या नहीं, ये चीज भी उसके प्रोसेसर से ही तय होती है। हाँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी फैक्टर है। प्रोसेसर में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ वीडियो क्वालिटी का आउटपुट भी होता है और इमेज भी होती है। अगर आपको कैमरा बेहतर बनाना है तो यहाँ अच्छा सेंसर जरूरी है। जाहिर सी बात है, अच्छे ऑप्टिक्स जरूरी है। इसके साथ ही ISP और ये सब चलाने के लिए सॉफ्टवेयर, इन सब से आपको अच्छा कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा। और इसके साथ ही प्रोसेसर के अंदर लगी बैटरी भी फर्क डालती है। वैसे तो ये सारी चीजें हैं, ये आपको सभी नए प्रोसेसर, सभी अच्छे प्रोसेसर में देखने को मिलती हैं। और यही सबसे जरूरी चीज है। आज के समय में मोबाइल फोन के प्रोसेसर इतने बेहतर हो गए हैं कि हम यहाँ तुलना भी नहीं कर सकते कि सस्ता प्रोसेसर, महंगा प्रोसेसर या क्या पुराना है और क्या नया, इनमें क्या फर्क है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर डे टू डे टास्क कर रहे हैं तो आपको फर्क पता नहीं चलेगा। अगर आप इतने बड़े पावर यूजर भी हैं तो भी आपको फर्क पता नहीं चलेगा कि मोबाइल फोन में आपको परफॉर्मेंस कैसी मिल रही है। क्योंकि सच में मोबाइल फोन परफॉर्मेंस का शिखर बिंदु जो हम पहले ही हासिल कर चुके हैं। अब चाहे एंटूटू स्कोर 1 मिलियन हो या 2 मिलियन, फिर भी परफॉर्मेंस वही रहेगी। मोबाइल फोन चलाने के अनुभव में आपको फर्क पता नहीं चलेगा। हालांकि एक जगह ऐसी है जहां पर प्रोसेसर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, और वो है गेमिंग। अगर आप कोई हाई एंड गेम खेल रहे हैं जिसमें रे ट्रेसिंग, ग्राफिक्स वगैरह है, तो निश्चित तौर पर प्रोसेसर का वहां पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर वहां पर बहुत काम करेगा। सीपीयू काम करेगा, जीपीयू की रिक्वायरमेंट होगी, और वहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि नया लेटेस्ट फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर यहां पर अच्छा काम करेगा। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत ही सॉलिड चीज है जो कि मोबाइल फोन के प्रोसेसर के लिए बहुत जरूरी है। अगर बात करें तो कंपनियां हर साल अपने नए प्रोसेसर रिलीज करती रहती है। तो सवाल यह है कि हम पुराना फोन क्यों नहीं खरीदते जिसमें पुराना प्रोसेसर हो। ये सब करके हम ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। अच्छा, आप सही कह रहे हैं, आप यहां पर यह चीज ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, यहां पर सभी नए प्रोसेसर हमेशा इसी पर चलते हैं।
क्योंकि जब हम यहां पर कोई नया प्रोसेसर लेकर जाएंगे तो उसे सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मैं आपको एक सिंपल कारण बताता हूं। चाहे आप क्वालकॉम खरीदें या मीडियाटेक, दोनों कंपनियां, आप जानते हैं कि वो क्या करती हैं। वो यहां पर एक प्रोसेसर निकालते हैं, उसके बाद वो हर एंड्रॉइड वर्जन के लिए ड्राइवर रिलीज करते हैं। इस वजह से आमतौर पर कोई कंपनी 3 से 4 साल के लिए ड्राइवर निकालती है। अगर आप 2 साल पुराना प्रोसेसर खरीदते हैं तो उसमें 2 बड़े एंड्रॉइड वर्जन के ड्राइवर अपडेट हो चुके होंगे। इसका मतलब है कि वो 2 बड़े एंड्रॉइड अपडेट ले पाएगा। और एंड्रॉइड अपडेट ऐसी चीज है जो मार्केट में आने वाले नए प्रोसेसर में आपको ज्यादा सपोर्ट मिलता है। इसकी वजह से वहां पर एक लेवल का एडवांटेज होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज पुराने प्रोसेसर के साथ देखने को मिल सकती है। तो ये एक चीज है। इसके साथ ही मोबाइल फोन के प्रोसेसर, मैं ये कहूंगा कि हाँ, बजट में प्रोसेसर अभी भी बहुत तेजी से इंप्रूव हो रहे हैं। उनमें अभी और काम होना बाकी है, लेकिन मैंने वहां पर भी कॉस्ट कटिंग देखी। यहाँ पर परफॉर्मेंस नंबर चाहे जैसे भी हो, लेकिन कॉस्ट कटिंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ISP थोड़े कमजोर हो जाते हैं या आपके 5G मॉडेम थोड़े कमजोर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक दूसरे तरह की कॉस्ट कटिंग होती है, जिसकी वजह से बजट फोन बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि मोबाइल फोन में प्रोसेसर ही सब कुछ है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि प्रोसेसर के अलावा और भी कई चीजें हैं जो मोबाइल फोन को अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं। और हमेशा बेंचमार्किंग प्रोसेसर के लिए सही चीज नहीं होती। लेकिन क्या प्रोसेसर एक अहम फैक्टर है? बिल्कुल। अगर नया प्रोसेसर है तो वो आपकी मदद जरूर करेगा, लेकिन सिर्फ नंबर देखकर या अच्छी परफॉर्मेंस देखकर मोबाइल फोन मत खरीदिए। आप मोबाइल फोन ये देखकर खरीदिए कि उसमें ऑल राउंडर एक्सपीरियंस कैसा है, डिस्प्ले कैसा है, कैमरा कैसा है, सॉफ्टवेयर अपडेट का वादा क्या है, और यहाँ इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस कैसा है, बैटरी कैसी दे रही है, क्या ये गर्म होती है, जब आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी कितनी मदद करेगी। ऐसे कई सवाल हैं जो अगर आप मोबाइल फोन खरीदते हैं तो अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो प्रोसेसर की जगह ये चीजें बेहतर हैं। अक्सर हम प्रोसेसर से मोबाइल फोन की कीमत आंकने की आदत डाल लेते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि यहाँ एक मोबाइल फोन प्रोसेसर के अलावा भी बहुत सी चीजों के साथ आता है। और जब बहुत सारी कंपनियां प्रोसेसर पर ध्यान देती हैं तो इससे दूसरी जगहों पर बहुत ज्यादा लागत कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ दूसरे फोन बहुत महंगे लगते हैं। लेकिन बात यह है कि जब एक अच्छे मोबाइल फोन में सब कुछ संतुलित होता है तो लागत भी थोड़ी बहुत होती है। तो ये भी एक बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ प्रोसेसर देखकर मोबाइल फोन ना खरीदें। ओवरऑल पैकेज देखें और तय करें कि ये एक मोबाइल फोन है या नहीं, या ये वाकई आपकी जरूरतों को पूरा कर रहा है या नहीं। ये थी वो जरूरी जानकारी जो मैं इस वीडियो के जरिए देना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको वो संदेश समझ में आ गया होगा जो मैं वीडियो में देना चाहता था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा। युवटेक को सब्सक्राइब करो और सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और पाओ हर अपडेट सबसे पहले। So here's the thing. Some manufacturers have been caught cheating in benchmarking tests. They optimize their devices to perform better during these tests, but in real-world usage, the performance can be quite different. This can be misleading for consumers who rely on these benchmarks to make purchasing decisions. Besides the processor, there are several other factors that can affect a smartphone's performance. For instance, the amount of RAM plays a crucial role. More RAM allows for better multitasking and smoother performance. Storage speed is another important aspect. Faster storage can significantly reduce app load times and improve overall responsiveness. And let's not forget about software optimization. A well-optimized operating system can make even a mid-range processor feel snappy and efficient. Now, let's talk about the display and camera. These are two of the most important features for many users. A high-quality display can enhance your viewing experience, whether you're watching videos, playing games, or just browsing the web. On the other hand, the camera's performance can vary greatly depending on the sensor quality, lens, and software processing. A good camera setup can make a huge difference in capturing those precious moments with clarity and detail. Alright, so let's talk about how the processor impacts gaming on your phone. You see, the processor is like the brain of your device. When you're gaming, especially with high-end graphics, the processor is working overtime to ensure everything runs smoothly. A powerful processor means faster load times, better frame rates, and an overall smoother experience. And, it can even help with battery efficiency during those long gaming sessions. So, if you're a serious gamer,
Investing in a phone with a top-tier processor is definitely worth it. Now, you might be wondering why not just buy an older phone? Well, older phones often come with outdated processors, which can struggle with newer apps and games. Plus, they might not get the latest software updates, which can be a big deal for security and performance. And let's not forget, battery life tends to degrade over time. So, while an older phone might be cheaper up front, it could end up costing you more in the long run. It's usually better to go for something more current to ensure you get the best performance and longevity. Alright, let's talk about software updates and support. You know, it's not just about getting the latest features, but also about security and performance improvements. Regular updates ensure your device stays up to date with the latest technology and trends. Plus, good software support can extend the life of your phone, making it a better investment in the long run. Now, moving on to cost-cutting in budget phones. It's quite fascinating how manufacturers manage to balance affordability and functionality. They often cut costs by using less expensive materials, opting for lower resolution displays, or including fewer premium features. But they still manage to offer a solid experience for everyday use. It's all about making smart compromises to keep the price down while still delivering value. So, what makes an all-rounder experience? Well, it's a combination of good hardware, reliable software, and consistent performance. An all-rounder phone doesn't need to excel in one particular area, but should offer a balanced experience across the board. Whether it's gaming, photography, or multitasking, an all-rounder phone should handle it all with ease. It's about providing a seamless and enjoyable user experience. And that's a wrap. We've covered a lot of ground today, from understanding mobile processors to exploring software updates and budget phones. Hopefully, you now have a better grasp of what goes into making a great smartphone. Thanks for joining us, and until next time, keep exploring the world of tech.